नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। बहुत सारे मित्रों ने लाल चौला के संबंध में पूछा था। ये देखिए लाल चौला का प्लांट है। ये इस तरह से इसमें पुष्प आ गए हैं। बरसात के बाद इसमें पुष्प आ जाते हैं, फिर ये सूखने लगता है और इसकी डंडी लाल होती है। बहुत ठंडा प्लांट है और इसमें कांटे होते हैं। एक बिना कांटे का चौला होता है और एक कांटे वाला चौला होता है। ये देखिए हर जॉइंट पे इसके यहाँ पर जॉइंट पे कांटे दिख रहे हैं आपको, कांटे। ये चौला की भाजी बहुत सारे लोग खाते हैं। हरा चौला भी होता है, पर ये लाल चौला विशेष शीतलता प्रदान करने वाला प्लांट है और खूब मिलता है। इसकी एक और ख़ासियत है कि ये औषधियों के प्रभाव को बढ़ा देता है। दूसरी बात, क्योंकि ये ठंडा होता है तो औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जिसको रक्त पित्त की बीमारी है, रक्त पित्त है जिसको, तो रक्त पित्त को बहुत ख़राब बीमारी होती है। वो एसिडिटी जो बढ़ जाती है, जिसको आप एसिडिटी बोलते हो, वो रक्त पित्त की बीमारी है। इसको और दवाइयों के साथ मिला के प्रयोग किया जाता है। तो ये लाल चौले में पुराने समय में इसमें से पारद निकाला जाता था। तो इसमें पारा की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये कैंसर में भी बहुत बढ़िया काम आता है। और कुछ अल्सराइटिस, कोलाइटिस, ऐसे घाव जो अल्सर आंतों में हो जाते हैं, जो घाव भरते नहीं हैं, मुंह के छाले, पेट के छाले, बवासीर, इसमें भी ये चौला बहुत ही काम की चीज़ है। चौला की भाजी वैसे भी खाना चाहिए और लाल चौला वैसे खेतों के आसपास मिल जाता है, तो इसको तोड़ के रख के सुखा के इसका पाउडर बना के भी ही प्रयोग किया जाता है। ये इसमें ऐसी जो भी औषधि में पारद की मात्रा होगी, इसका कल्प भी बनता है, चौला कल्प। उसमें ये आप मान के चलिए कि उसको रसायन की संज्ञा प्राप्त है। जिसमें भी जिस औषधि में पारद की मात्रा मिलेगी, उसको आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है। तो इसका कल्प भी बनता है पंचांग का। तो ये देख लीजिए, ये लाल चौला है। बहुत मिलेगा नदियों के किनारे, जंगलों में बहुत मात्रा, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो और इसका दिव्य गुण यही है कि ये औषधियों की गुणों को बढ़ा देता है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर पारा मौजूद है। वो पारा शिव तत्व है, पारा शिव तत्व है। तो जिस भी औषधि में हम इसको, हमारी जितनी भी औषधियाँ बनाई जाती हैं, चाहे दमा की बनाए, चाहे पेट की बनाए, चाहे शक्तिवर्धक चूर्ण बनाए, सब में इस लाल चौला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पारा का गुण विशेष होता है और ये नेचुरल पारा है, कोई नुकसान करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए गांव खेड़ों में चौला की भाजी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो ये आपके शरीर को बल देता है, चेहरे की चमक नहीं होने देता है, वीर को बलिष्ठ करता है, वीर को पुष्ट करता है। आदमी धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें वीर की शक्ति क्षीण हो जाती है बुढ़ापे में। और जब वीर क्षीण हो जाता है तो पारा भी क्षीण हो जाता है। और जब पारा क्षीण हो जाता है तो पारा ऊर्जा का कारक है, पूरे शरीर में ऊर्जा का कारक है। फिर उसके कान से कम सुनाई देगा, दिमाग से सोचने की शक्ति, आँखों की रोशनी, चेहरे का तेज, ओज, जिसको आप तेज ओज बोलते हो ना, तो सब पारे के कारण होता है। और जब पारा ख़त्म हो जाता है शरीर से, तो आदमी फिर मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। तो ये लाल चौला आज मिला है, देख लीजिए, पहचान लीजिए। इसको खूब मिलता है जंगल में, और इसको ला के सुखा के पंचांग का प्रयोग करेंगे आप, ये कोई नुकसानदायक नहीं है। वो बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है ये, पर लोग इसको जानते नहीं और बहुत सरलता से मिल जाता है। अगर आप इसका ही प्रयोग करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। आपका रक्त पित्त, पूरा खून पूरा साफ़ हो जाएगा। चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे आपके शरीर में सूजन बढ़ रही हो, पैर में सूजन को कम करने के लिए, किडनी को किसी प्रकार का घाव हो गया है, किडनी में कहीं भी घाव हो गया, लीवर में, किडनी में, लीवर सोराइसिस, पेट की आंत, हर घाव को भरने की सामर्थ्य है इसमें। ये इतनी दिव्य वनौषधि भगवान ने पैदा की है, पर अज्ञानतावश हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं और परेशान होते हैं। आपका रक्त ठंडा रहेगा, जिसका खून ठंडा रहेगा उसकी उम्र ज़्यादा रहेगी, ये बिल्कुल मान के चलिए। मगर देखिए कितने दिन जीता,
सांप देखिए, प्राकृतिक मौत मरता ही नहीं, मगर 3800 करोड़ साल से जिंदा है। तो अपने शरीर को जितना आप ठंडा रखेंगे उतना दिमाग आपका ठंडा रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपके काम करने की शक्ति बढ़ेगी और कोई अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। पुराने समय में साधु संत इसका अवलेह बना के प्रयोग करते थे जो ध्यान योग करते थे। ये बहुत ही काम की दिव्य औषधि सरलता से प्राप्त होने वाली है। मित्रों, इस मेरे वीडियो को देखिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को सबको भेज दीजिए, ताकि इस समय सब उखाड़ के रख के पंचांग का प्रयोग करते रहेंगे तो नाना प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि फेफड़ों के रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ठंड में और होते भी हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कब हमारे शरीर में कौन से रोग का बीज रोपित हो गया। ये आपको शरीर को निरोग करने वाली पारे से युक्त वन औषधि है। इसका प्रयोग करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल सब बिल्कुल धो धा के हृदय बिल्कुल चंगा कर देगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।